नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बम्बू ज्ञानशाला के इस यूट्यूब चैनल पर। तो हमारी राजस्थान जीके की क्लासेस चल रही है जिसके अंदर हम राजस्थान आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं और इसके अंदर हमारी राजस्थानी भाषा की क्लासें चल रही हैं जिसके अंदर पहले भी हमारी 3 क्लासें वो हो चुकी हैं। आज ये चौथी क्लास है जिसके अंदर हम मेवाड़ी बोली पढ़ने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मात्र 1 सेकंड का समय लगेगा, आपको सिर्फ उसके ऊपर क्लिक ही करना है और वीडियो को लाइक कर दें ताकि मुझे भी अच्छा लगे। मैं भी आप सब लोगों के लिए मेहनत ही कर रहा हूँ, ये वीडियो है, मटेरियल तैयार कर रहा हूँ, तो आप लोगों को तो सिर्फ सब्सक्राइब पर क्लिक ही करना है। बाकी तो आप लोगों को इतनी कोई मेहनत है वो करनी ही नहीं है। तो चलिए हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब है वो आपने कर लिया होगा। तो मेवाड़ी बोली, तो मेवाड़ी जो ये बोली है ये मुख्य तौर पे बोली जाती है मेवाड़ क्षेत्र में। तो मेवाड़ क्षेत्र है उदयपुर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, राजसमंद, इस क्षेत्र में ये बोली जाती है। ये देखिए उदयपुर, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, सलूम्बा और ये जो क्षेत्र है इसके अंदर ये बोली जाती है। तो अब ये सलूम्बर है ये भी इसके अंदर आने लग गया। पहले ये जो एरिया था वो ये था, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि ये दिखाई दे। पहले ये एरिया था इसके अंदर, जिसके अंदर ये जो एरिया था ये मेवाड़ के अंदर आता था, जिसके अंदर ये मेवाड़ी बोली है वो बोली जाती थी। जिसके अंदर है राजसमंद है, उदयपुर है, सलूम्बर है, चित्तौड़गढ़ है और ये भीलवाड़ा हो गया। ये भी क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित होता था। तो ये मेवाड़ क्षेत्र आता था तो इसमें बोली जाती थी, तो इसका नाम है वो मेवाड़ी है वो पड़ गया था। मेवाड़ क्षेत्र के अंदर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और अब नए जो जिले बन गए तो इसके कारण इसके अंदर सलूम्बर भी है वो शामिल हो गया है। तो इस चीज को अब ध्यान में रखना है। उदयपुर के ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में विशुद्ध मेवाड़ी यानी प्योरली जो मेवाड़ी बोली है वो बोली जाती है। मेवाड़ी बोली का प्रथम जो उल्लेख है वो जगत अंबिका मंदिर के अंदर जो शिलालेख मिला है उसके अंदर इसका उल्लेख है वो मिलता है। कौन सी? मेवाड़ी बोली का इसके अंदर उल्लेख है वो मिलता है। और एक बात यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको बता देता हूँ कि टेलीग्राम अपना चैनल है। आप चैनल ये इसी यूट्यूब चैनल के मेन पेज पर जाएंगे तो वहाँ आपको लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाएंगे, तो वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। तो जो मेवाड़ी बोली है उसकी जो रचना है मारना कुंभा की जो रचनाओं में मेवाड़ी बोली है उसका प्रयोग है वो किया गया है। मेवाड़ के प्रसिद्ध जो संत हैं चतुर सिंह बावजी, उनके जो साहित्य में मेवाड़ी बोली है उनका भी प्रयोग है वो हुआ है। कुंभलगढ़ जो प्रशस्ति है उसके अंदर भी मेवाड़ी बोली का प्रयोग है वो हुआ है। मेवाड़ी बोली में महू, नी, ओ शब्द है, इनका अत्यधिक प्रयोग है वो होता है। आगे चलते हैं हम। अब मेवाड़ी बोली की हम उपबोलियों की बात करें तो उनमें दावड़ी बोली जो उदयपुर में बोली जाती है, खेराड़ी बोली जो भीलवाड़ा में बोली जाती है। खेराड़ी जो ये बोली है ये मारवाड़ी, ढूंढाड़ी तथा हाड़ौती का मिश्रण है। मारवाड़ी है ये जोधपुर क्षेत्र में बोली जाती है, ढूंढाड़ी है ये जयपुर क्षेत्र में बोली जाती है और हाड़ौती है ये जो हाड़ौती क्षेत्र है कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, बूंदी और ये झालावाड़, इस क्षेत्र में ये बोली जाती है। मुख्य रूप से जो बोलियां हम पढ़ेंगे तो वो 4 ही पढ़ेंगे, मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती और मेवाड़ी जो हम पढ़ रहे हैं। बाकी इनकी उपबोलियां ही हैं। तो भाषाओं में ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ 4 ही हमें बोलियां हैं वो पढ़नी पड़ेगी। तो इनकी उपबोलियां हैं वो भी हम पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे तो ये चीजें आपको याद हो जाएंगी। बस आप क्लास है वो कंटिन्यू है वो आप 2 या 3 बार है आप देख लीजिएगा, जिससे कि आपको ये चीजें हैं ये रिवाइज है वो हो जाएंगी और याद भी हो जाएंगी। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारी बोली आती है वो आती है ढूंढाड़ी। तो ढूंढाड़ी कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? तो ये जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है उसके अंदर ये बोली जाती है। प्राचीन नाम की बात करें, अब जयपुर का क्षेत्र है वो भी अलग अलग हो गया है। अब ये जयपुर, जयपुर ग्रामीण, दौसा, ये कोटपुतली, बहरोड, नीमका थाना, सीकर, ये दुद्दू, टोंक, सवाई माधोपुर का कुछ भाग, ये जो पूरा मैप में मैंने आपको मैप ऐड कर रखा है, तो ये पूरा क्षेत्र इसके अंदर सम्मिलित होने लग गया है।
इसकी कुछ उपबोलियां वो इस क्षेत्र में ऐसे ये चारों दिशाओं में इनकी जो उपबोलियां हैं वो बोली जाती हैं। इसका जो क्षेत्र है ये ढूंढाड़ क्षेत्र बोला जाता है। जयपुर, दौसा, टोंक। जयपुर, ये दौसा और ये टोंक। लेकिन इसी का ही ये बाकी जो क्षेत्र है वो भी इसके अंदर ये आने लग गया है। जैसे ये खेरतल, तिजारा है, ये अलवर तक इस क्षेत्र की मार होती है। लेकिन मुख्य रूप से है ये कोटपुतली है, नीम का थाना हो गया, सीकर हो गया, ये दुद्दू हो गया, कुछ अजमेर, टोंक, ये दौसा, ये क्षेत्र है इसके अंदर ये बोली जाती है। और इसके बाद में ये बोली है तो इसके जो साहित्यिक रूप भी होंगे, तो साहित्य के रूप में हम बात करें तो ढूंढाड़ी का जो सर्वप्रथम लिखित उल्लेख है वो 8 देश गुजरी जो नामक ग्रंथ है उसके अंदर मिलता है। यानी कि ढूंढाड़ी का जो उल्लेख है, भी ढूंढाड़ी भाषा है, इससे संबंधित जो जानकारी है वो 8 देश गुजरी नामक जो ग्रंथ है उनसे मिलता है। ढूंढाड़ी बोली है उसके अंदर 6 शब्द है उसका प्रयोग है किया जाता है। जैसे हमने अभी तक मेवाड़ी में पढ़ा था तो उनके अंदर भी किया जाता है, तो इसी तरह ढूंढाड़ी है, ढूंढाड़ी के अंदर भी 6 शब्द का प्रयोग है वो अत्यधिक मात्रा में किया जाता है। पहले जब हमने जोधपुर ये क्षेत्र पढ़ा था, बीकानेर, नागौर, ये अनूपगढ़, हनुमानगढ़, तो इसके अंदर जो बोली जाती थी वो मारवाड़ी बोली जाती थी। उसके बाद में अभी हमने मेवाड़ पढ़ा, तो मेवाड़ के अंदर कौन सी? मेवाड़ी। अब ये हम ढूंढाड़ पढ़ रहे हैं तो ढूंढाड़ के अंदर कौन सी है? तो ढूंढाड़ी ये है, ये इनकी उपबोलियां हैं। उसके बाद में हम हाड़ौती पढ़ेंगे तो हाड़ौती के अंदर हाड़ौती बोली आ जाएगी। ये 4 ही हमें पढ़नी है तो मुख्य रूप से ये कवर है वो हो जाएगा। बाकी क्षेत्र वो उपबोलियों में कवर है वो हो जाएगा। अब ढूंढाड़ी बोली के बारे में अगर आगे बात करें तो राजस्थानी भाषा के सर्वाधिक वक्ता है वो ढूंढाड़ी बोली के हैं। ये क्यों है? क्योंकि जनसंख्या की दृष्टि से ढूंढाड़ी बोली सबसे बड़ी बोली है। सबसे बड़ी क्योंकि है, सबसे ज्यादा जो क्षेत्र है वो जयपुर के आसपास के क्षेत्र है, उसके अंदर सबसे ज्यादा जो जनसंख्या है वो निवास करती है, इसलिए ये सबसे ज्यादा वक्ता यानी बोलने वाले जो लोग हैं वो जयपुर में। बाकी एरिया हिसाब से देखेंगे तो मारवाड़ी बोली आएगी। जो क्षेत्रफल की दृष्टि से वो मारवाड़ी और बोलने की दृष्टि से ढूंढाड़ी बोली है वो आएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो जयपुर के एरिया में रहते हैं और क्षेत्रफल है वो मारवाड़ जोधपुर का जो क्षेत्र है वो है। सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से जो एरिया है वो जोधपुर संभाग का ही एरिया है। अब इसका जो साहित्यिक रूप है, इसके अंदर संत दादू दयाल जी हैं, उनके जो उपदेश है उनका जो साहित्य में ढूंढाड़ी बोली का प्रयोग है वो हुआ है। उसके बाद में संत दादू का साहित्यक जो साधुकड़ी भाषा में है, यानी जो साहित्य लिखा गया है वो साधुकड़ी भाषा में लिखा गया है। और ढूंढाड़ी बोली है उनका जो साहित्य है वो पिंगल शैली में मिलता है। ये हम अगर पतंगाकार राजस्थान का क्षेत्र माने तो जो ये इस दिशा का जो क्षेत्र है, ये इस एरिया जो ये एरिया आता है, इसके अंदर जो बोली जाती है वो बोली जाती है डिंगल। और इस क्षेत्र का जो एरिया आ जाता है तो उसके अंदर बोली जाती है पिंगल। तो जयपुर है वो इसी एरिया में पड़ता है, तो ढूंढाड़ी का जो साहित्यिक रूप है वो पिंगल शैली के अंदर लिखा गया है। यानी जो पिंगल शैली है वो इस जयपुर के एरिया में आती है, और जो डिंगल है वो इधर मारवाड़ का जो साहित्यिक रूप है वो डिंगल के अंदर हमें मिलता है। तो चलिए अब हम और आगे चलते हैं। अब हम इसकी उपबोलियों की बात करें तो उपबोलियां जो जयपुर है, तो जयपुर के उत्तर में हम चले तो उत्तर में जो उपबोली आएगी वो आएगी तोरावाटी उपबोली। और तोरावाटी उपबोली है वो सीकर, नीम का थाना, अब नीम का थाना इसको नया जिला है वो बना दिया गया है, पहले ये सीकर के अंदर ही आता था। इसके अंदर सीकर, नीम का थाना और इसके अंदर जो खंडेला जो क्षेत्र है वो जो तोरावाटी उपबोली है वो उत्तर की दिशा में आती है। उसके बाद में दक्षिण की बात करें तो दक्षिण के अंदर काठेड़ी उपबोली है वो आती है। ये जो टोंक का क्षेत्र है, अजमेर का कुछ क्षेत्र है, उसके अंदर ये काठेड़ी उपबोली आती है। उसके बाद हम पूर्व की दिशा में चलें तो जो दौसा का क्षेत्र आता है तो उसके अंदर राजावाटी जो उपबोली है वो बोली जाती है, यानी जो राजावाटी का जो क्षेत्र है वो इसके अंदर आएगा। उसके बाद में दक्षिण पश्चिम की तरफ हम बात करें, इधर ये दक्षिण तक लगभग पश्चिम तक का जो मार है वो सीकर का एरिया करता है, ये सीकर है वो इस दिशा में पड़ता है।
उसके बाद में ये एरिया बच जाता है जिसके अंदर 84 उपबोली है वो बोली जाती है। ये 84 उपबोली बोली का ही नाम है। बाकी इनके बारे में भी और जानकारी है तो वो ज़्यादा हम जानकारी बढ़ा लेंगे तो पेपर में तो नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कौन से क्षेत्र में बोली जाती है, कौन सी उपबोलियां हैं, तो वो ही हमें पढ़ना चाहिए। ज़्यादा हमें इन पर टाइम वेस्ट है वो नहीं करना चाहिए। उसके बाद में आती है नागरचौली उपबोली। ये टोंक सवाई माधोपुर, यानी टोंक है वो जयपुर के इस दिशा में और यही सवाई माधोपुर है वो पड़ता है, तो टोंक और सवाई माधोपुर। उसके बाद में किशनगढ़ी उपबोली आती है वो अजमेर, तो अजमेर है वो इसी दिशा में पड़ता है जयपुर की। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान है ये रख लेना। मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना हो तो उसमें ये काम आ जाएगा। अब हम चलते हैं आगे। आगे आती है हाड़ौती। हाड़ौती जो है ये मैंने आपको यहाँ बताया था अभी, कोटा, बाराबूंदी, झालावाड़ जो राजस्थान के बिल्कुल निम्नतम क्षेत्र है उसके अंदर ये बूंदी, ये कोटा, ये बारा और ये झालावाड़ ठीक इसी तरह से पड़ते हैं। तो उसके अंदर ये ढूंढाड़ क्षेत्र है, सॉरी ये ढूंढाड़ी की उपबोली है और हाड़ौती ये क्षेत्र है, इस कारण इसका नाम भी हाड़ौती बोली पड़ गया। हाड़ौती बोली उच्चारण की दृष्टि से सबसे कठिन बोली मानी जाती है। ये उच्चारण की दृष्टि से सबसे कठिन मानी जाती है, इस कारण इसी क्षेत्र के लोग हैं वो इसी भाषा को समझ पाते हैं। बाकी जैसे मारवाड़ क्षेत्र के लोग हैं कि हम लोग अगर इस दिशा में जाएंगे तो ये भाषा हमारे समझ में नहीं आएगी। जयपुर वाले लोग हैं तो इनकी ये उपबोली है, तो ये लोग इस दिशा में जाएंगे तो इनको ये समझ में आ जाती है। तो ये एरिया है ये अलग पड़ता है, ये एरिया जो हमारा मरु क्षेत्र है ये अलग पड़ता है। अब ये क्षेत्र है ये किस क्षेत्र में बोली जाती है, तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। ये एकमात्र कोटा संभाग है जिसके अंदर नए जिले बनने के बाद कोई परिवर्तन है वो नहीं किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो शुद्ध जो हाड़ौती बोली है वो बूंदी में बोली जाती है, क्योंकि हाड़ा चौहान थे इस कारण ये हाड़ौती क्षेत्र बोला जाता है। और पहले बूंदी रियासत का ही भाग कोटा हुआ करता था, तो ये पूरा जो क्षेत्र है ये हाड़ा चौहानों के अंतर्गत आने के कारण हाड़ौती का कहा जाने लग गया। और ये बोली है ये हाड़ौती बोली जाने वो कही जाने लगी। और हाड़ौती बोली है वो शुद्ध रूप से बूंदी क्षेत्र में बोली जाती है। अब जो हाड़ौती बोली है इसका जो सर्वप्रथम उल्लेख है, इसकी जो जानकारी है वो 1875 में केलाग के द्वारा हिंदी व्याकरण जो ग्रंथ है उसके अंदर किया गया है। जो हिंदी व्याकरण ग्रंथ है उसके अंदर इसके वर्णन है वो किया गया है। राजस्थान के राज्य कवि सूर्यमल मिश्रण है, उनकी जो रचनाएं हैं वो हाड़ौती बोली का प्रयोग है वो हुआ है इनकी रचनाओं में। बूंदी के शासक बुद्ध सिंह की रचनाओं में हाड़ौती बोली का प्रयोग हुआ है। बुद्ध सिंह की जो प्रमुख रचना है वो है नेहत रंग, नेह तरंग। ये इनकी बुद्ध सिंह की ये महत्वपूर्ण रचना है। तो ये रचना है ये भी पूछी जा सकती है। ये महत्वपूर्ण जो रचना है बुद्ध सिंह की इसके अंदर हाड़ौती बोली का प्रयोग है वो किया गया है। तो ये आज की हमारी क्लास है वो कंप्लीट होती है। तो यहाँ तक पहुंचे हैं तो आप सब्सक्राइब करके जाइएगा और वीडियो को लाइक है वो करके जाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप है वो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा। नेक्स्ट जो वीडियो उसके अंदर जो ये बोलियों की क्लास है ये हम कंप्लीट कर देंगे। और जो क्लास है ये सोमवार, मंगलवार और बुधवार इन 3 दिनों को ठीक सुबह 10 बजे ये क्लास है ये आपको मिल जाती है 10 AM पर। तो इन 3 दिनों पे क्लास मिलती है। बाकी के 4 दिन है वो आप अपना रिवाइज कीजिए। एक दिन है वो तो आप कंप्लीट रिवाइज कीजिए और बीच में 3 दिन वो आप अन्य सब्जेक्ट को है वो भी दे सकते हैं। अगर आप कंटिन्यू जुड़ेंगे तो बाकी जो सब्जेक्ट है वो भी यहाँ करवाए जाएंगे। तो इनके बारे में आप निश्चिंत रहें। और जल्दी भर्तियाँ आने वाली हैं तो CET का एग्जाम है वो भी होने वाला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग है वो अपनी तैयारी में जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।